कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। आज जो है हम लोग आपको टॉपिक जो लेकर आए थे, चूंकि भारत रत्न का टॉपिक काफी डिस्क्रिप्टिव होने के कारण हम उसे 3 अलग अलग भागों में बांटे थे, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग भारत रत्न का डिस्क्रिप्शन का चर्चा किए थे, जबकि पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 में हमने क्या चर्चा किया था। तो पार्ट 2 में हम लोग जो है सन 1954 से लेकर 1990 तक की बात की थी। आज हम लोग फाइनल पार्ट क्रिएट कर रहे हैं और फाइनल पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 1991 से लेकर 2019 तक। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1991 की बात करते हैं। तो 1991 एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहा भारत रत्न को लेकर, क्योंकि 3 बड़े एवं दिग्गज राजनीतिक को ये बड़ा सम्मान दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें चर्चा करते हैं राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी की बात की जाए तो राजीव गांधी जस्ट जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी सन 1984 में, तो फिर वो 84 से 89 तक के प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाले थे। इनका जो रहा था सन 1984 से 1989। उसके बाद 1989 तक ये रहे और ये हमारे देश के 6 PM थे, 6ठे प्रधानमंत्री। ये हमारे देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। और इनकी जो हत्या की बातें थी कि राजीव गांधी की भी हत्या की गई थी, वो हत्या का क्या कारण था उसको हम आपको बता दें और जानना भी चाहिए कि बहुत ही दिग्गज LTT, एक जो लिट्टी थी, लिट्टी श्रीलंका में एक आतंकवादी टाइप संगठन था लिट्टे में एक महिला ने अपने शरीर में बम बांधकर राजीव गांधी के पास चली गई और उससे टकराकर ये स्थितियां हुई कि राजीव गांधी के मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी देखने को नहीं मिले। वो राजीव गांधी का नाम जो है हम लोग बहुत सम्मान से लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए उन्होंने अपने प्राण की न्यौछावर कर दी। तो 1984 से 1989 तक वो रहे, हमारे देश के 6ठे प्रधानमंत्री रहे। और इन्हीं के 91-92 के समय में जो खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न। ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो ये इनसे महत्वपूर्ण तथ्य था, राजीव गांधी से महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग आगे आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भी 1991 में मिला और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनको भी सन 1991 में जब भारत रत्न मिला, तो इनकी भी खास करके इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था, पहले इनके बारे में जान लें। इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किनके कहने पर दी गई थी जी? तो महात्मा गांधी के कहने पर। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, इनका संबंध था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह से इनका नाम जुड़ा था। और महात्मा गांधी कहने पर बारदोली सत्याग्रह वहां की जो महिलाओं के द्वारा, ये भी ध्यान रखेंगे, वहां की महिलाओं को द्वारा जो है जब, अच्छा क्यों बोला गया सरदार, ये भी चर्चा किया जाए तो अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज का जो टैक्स था वो 30% बढ़ा दिया गया था। कितना बढ़ा दिया गया था? 30%, जिसपे इन्होंने आंदोलन करके, सत्याग्रह जैसे आंदोलन को करके इसे घटाकर लगभग 6.25% ला दिया। तो कम टैक्स देने के कारण महिलाएं खुश होकर महात्मा गांधी के दिशा निर्देश पे इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई। कभी कभी ये भी क्वेश्चन राइज किया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले सरदार कहकर किसने बुलाया था? आंसर है महात्मा गांधी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ आज जो हमारे भारत की जो देसी रियासत है, जो आज एक है, उसका भी सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़े कारण बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी देसी रियासतों का जो एकीकरण किया गया, जो कलेक्शन किया गया, वो दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात में इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई भी। और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मोरारजी देसाई की बात करते हैं। देखिए मोरारजी देसाई को लेकर जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये तो चर्चा हम लोग प्रधानमंत्री का टॉपिक, आप वीडियो जाएंगे पीछे तो प्रधानमंत्री की वीडियो में हमने पूरा इस बात का चर्चा किया है। दूसरा, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है। और ये कब बने थे प्रधानमंत्री जी? तो 81 वर्ष की अवस्था में। और प्रधानमंत्री संबंधित जो भी वीडियो है वो हमने प्रधानमंत्री का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप वहां से जाकर फिर से चेकआउट कर लेंगे। तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है, 81 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रधानमंत्री। उसके साथ साथ प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। हाँ, ये अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक उम्र के जीवित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किनके पास है, तो देखिए सर, दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड, तो वो आपको मोरारजी देसाई के पास है। लेकिन सबसे अधिक उम्र जीवित रहने का प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड, तो वो आपको GL नंदा, गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे एक्ट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, 99 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे जी। दो अलग अलग पॉइंट था। तो ये था हमारा 1991 में 3 महत्वपूर्ण लोग, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। अब हम लोग आते हैं 1992 पर। 1992 की बात करते हैं। 1992 में भी 2 मुख्य लोगों को दिया गया था। वो 2 कौन कौन से नाम है वो आप देखेंगे। वो नाम है हमारे स्वतंत्र देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम का, और दूसरा JRD टाटा, और तीसरा सत्यजीत राय। तो फिर इस तरीके से हम लोग 1992 के लिए आते हैं। तो 1992 में जो मिला वो मिला अबुल कलाम आजाद और JRD टाटा। टाटा को तो आप लोग जानते ही हैं, रतन टाटा अभी वर्तमान में है। और तीसरा मिला सत्यजीत राय। ये 3 लोगों को 1992 में भारत रत्न दिया गया। अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो अबुल कलाम आजाद बहुत महत्वपूर्ण नाम इस लेकर है, इनके लेकर देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर दें। नंबर 1, ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यूनिवर्सिटी वगैरह का जो गठन का समय था इन्हीं के समय में सब हुआ था। ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे हमारे स्वतंत्र देश के। दूसरा, इनके ही जन्म दिवस पे 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। और तीसरा, अबुल कलाम आजाद एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान का एक सर्वोच्च सम्मान, जैसे हम लोग का भारत रत्न है वैसे पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान। ये सर्वोच्च सम्मान है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद को लेकर 3 महत्वपूर्ण बातें। ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, और इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में, और इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया गया जी। एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्हें निशाने पाकिस्तान दिया गया। उसके बाद JRD टाटा, तो यहां पे हम लोग से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप उसको सुधार कर लेंगे। ये जो निशाने पाकिस्तान था, ये गलती हो गया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। ये जो निशाने पाकिस्तान था ये दरअसल अबुल कलाम आजाद को नहीं, मोरारजी देसाई को मिला था। थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे जो भी हमसे गलती हुई है। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान यानी सर्वोच्च जो पुरस्कार था पाकिस्तान का, वो एकमात्र भारतीय को मिला। वो भारतीय थे मोरारजी देसाई, जिन्हें वर्ष 1991 में राजीव गांधी थे, मोरारजी देसाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संयुक्त रूप से जब मिला था तीनों को भारत रत्न, उस समय मोरारजी देसाई को भी मिला था 1991 में, और इन्हें ही पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया गया। ठीक है, थोड़ा सुविधा हुआ उसके लिए खेद है। अब हम लोग JRD टाटा की बात करते हैं तो टाटा को आप लोग सब जानते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा फाइनेंस, बहुत सारा चीज टाटा का आता है। तो उनके जो संस्थापक थे JRD टाटा, उनको भी 1992 में भारत रत्न दिया गया। और कहा जाता है कि एयरलाइंस की शुरुआत जो करने वाले थे, मतलब उसकी जो बुनियाद रखने वाले लोग थे, वो नाम था JRD टाटा। उसके बाद सत्यजीत रॉय की बात करते हैं। अब आइए, सत्यजीत रॉय कौन थे? आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश का, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। वो सत्यजीत राय की लिखी गई थी कि भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत हो रहा है।
सत्यजीत राय की 2 फिल्में थी, चारुलता, पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली आप पूछेंगे, पुराने लोग अच्छे से इसके नाम भी जानते हैं। तो सत्यजीत राय एक म्यूजिक कंपोजर्स भी थे, एक डायरेक्टर भी थे, सिनेमा में इनका दिशा निर्देशन भी बहुत मजबूत था। अब प्रथम डायरेक्टर के रूप में जाने जाते थे सत्यजीत राय। और इनकी फेमस जो फिल्म थी वो थी पाथेर पंचाली। इस तरीके से 1992 में भी 3 लोगों को दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है 1992 की बात कर रहे थे, 92 के बाद बाकी फिर क्लोज रहा कुछ समय तक। उसके बाद 1997 हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं 1997 में। 1997 की बात करते हैं तो 1997 में भी 3 लोगों को मिला। उसमें से पहला नाम था अरुणा आसफ अली। दूसरा जो नाम था वो आप लोग सब जानते हैं, गुलजारी। इनका तो प्रधानमंत्री में भी टॉपिक में खूब चर्चा हुआ है जी, गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम। भला इनको किस परिचय का जरूरत है, ठीक है। 3 व्यक्ति को 1997 में दिया गया। अरुणा आसफ अली महिला थी, केवल 5 महिला को दिया गया था, जिसमें लता मंगेशकर थी, सुब्बा लक्ष्मी थी, अरुणा आसफ अली थी, इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी। ये 5 महिलाओं को केवल भारत रत्न दिया गया। उसमें से एक महिला थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली की बात करते हैं तो देखिए, अरुणा आसफ अली जो थी, नाम से ऐसा लग रहा है कि वो एक मुसलमान थी, जबकि नहीं, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, फ्रीडम फाइटर्स भी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में ये झंडा लेकर बुलंद करने वाले के नाम था अरुणा आसफ अली। दरअसल इनका जो नाम था वो था अरुणा गोंगली। और बाद में इनकी शादी जो हुई वो आसफ अली से हुआ। और बाद जो भी काफी अच्छे एजुकेशनलिस्ट थे, वो विद्वान व्यक्ति थे, बाद में इन्होंने अपना नाम रखा अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो आप नाम से ऐसा नहीं सोचेंगे ये हिंदू महिला थी। गुलजारी लाल नंदा की बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा के बारे में उन्होंने क्या बोला, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कब कब बने थे जी? तो एक बार बने थे सर 64 में। कब? जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में तब। और दोबारा जब लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में हत्या हुई थी, हत्या कर सकते या हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, ये सब प्रधानमंत्री के वीडियो में बताया गया। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने, लेकिन कभी भी पूर्ण कार्यभार इन्होंने नहीं संभाला। तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। और इनका एक रिकॉर्ड अभी हम चर्चा कर रहे थे, सबसे ज्यादा समय तक जीवित प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के पास है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित 99 वर्ष की अवस्था जी, ठीक है। तो सबसे लंबे समय में प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड था वो था मोरारजी देसाई, 81 वर्ष। जबकि सबसे लंबे समय तक कौन से प्रधानमंत्री जीवित रहे? तो गुलजारी लाल नंदा 99 वर्ष तक। अब हम लोग बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, एक सच्चा मुसलमान, आज हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पे हिंदू मुसलमान को लेकर किस तरीके की दुर्भावनाएं फैली है, ये तो सर आप सोशल मीडिया पर कुछ बेरोजगार लोगों के द्वारा देखने को मिलता ही होगा आप लोग को, है ना। लेकिन उन सब बातों की बात ना किया जाए। एपीजे अब्दुल कलाम ये एक ऐसे सच्चे एवं पाक मुसलमान, पवित्र मुसलमान, जिन्होंने हमारे देश को क्या नहीं दिया। आप इन्हीं के बजाय आज हम लोग जो है बोलते हैं हम लोग के पास मिसाइल है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे देश को ऐसी ऐसी तकनीक दी। 1998 की बात किया जाए, पोखरण परीक्षण के समय की बात की जाए, तो इन्होंने ऐसी ऐसी तकनीक दी हमारे देश को कि आज हमारा देश बैलिस्टिक मिसाइल में भी और भी बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र में भी सभी बड़े बड़े देशों के मुकाबले खड़ा होता है। वो उन्हीं का दिन था। इतना ही नहीं, अब्दुल कलाम की मृत्यु की भी बात की जाए तो जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये नॉर्थ ईस्ट में मेघालय शिलांग में एक IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस में भाषण देने के दौरान इनकी मृत्यु हुई। तो ये थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम लोग आते हैं 97 की बात करते हैं तो 98 में केवल एक व्यक्ति को मिला था और वो वही महिला थी MS सुब्बा लक्ष्मी जी। तीसरी महिला का चर्चा हो गया। देखिए, पहले हमने मदर टेरेसा का चर्चा किया था, इंदिरा गांधी का चर्चा किया, तीसरी महिला आई अरुणा आसफ अली और चौथा MS सुब्बा लक्ष्मी। फिर हम लोग लता मंगेशकर पे आएंगे, 5 महिला देख लेंगे। तो 1998 में मिला MS सुब्बा लक्ष्मी। ये एक शास्त्रीय संगीतकार थे
और काफी बड़ा नाम था इनका। ठीक है, विशेष इनके बारे में यही कि वोकलिस्ट थी, ये संगीतकार भी थी, म्यूजिक डायरेक्शन भी करती थी। एमएस सुब्बालक्ष्मी ने वर्ष 1998 में भारत रत्न दिया गया। 99 की बात करते हैं। आपको याद होगा ये 99 हमने शुरू के क्लास में पार्ट 1 भारत रत्न पार्ट 1 में आप देखे होंगे। 1999 में 4 व्यक्ति को मिला था। किनको भाई? एक जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। यह अपवाद है, अधिकतम केवल 3 व्यक्ति को मिलता था, लेकिन 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उसमें थे जेपी नारायण थे, प्रोफेसर, हिंदी में लिख दे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, फिर आपके गोपीनाथ थे जो कि असम के प्रथम सीएम भी रहे, और एक थे रविशंकर, पंडित रविशंकर। ये 4 लोगों को संयुक्त रूप से नहीं कह सकता, अलग अलग ही, मतलब ये 4 लोगों को एक साथ जो है 1999 में भारत रत्न दिया गया। जिसमें अमर्त्य सेन की बात किया जाए तो ये 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। कब मिला था? नोबेल 1998 में। 99 में भारत रत्न मिला। गोपीनाथ असम के सीएम थे। आप विशेष के लिए आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में इस चारों पे पूरा चर्चा किया गया है। असम के प्रथम सीएम भी थे गोपीनाथ। अब 1999 में 4 लोगों को मिला, इसका चर्चा हम लोग पीछे पॉइंट में किए। 1999 के बाद आते हैं, फिर 2000 में एक व्यक्ति को मिला। 2000 में जिनको मिला वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। भला इनको भी कौन नहीं जानता, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहली बार जो जन गण मन का जो धुन था इन्होंने बजाया था। उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑडियंस के रूप में इनको सुन रहे थे बैठकर। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति, और इतना ही नहीं, ये बनारस के काशी हिंदू का जो मंदिर है, वहां का बहुत फेमस मंदिर है, वहां पर शहनाई वादन का कार्य बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। आपने 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वहां पे आप इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार इनको बिग ब्रेक मिला था। 2001 की बात करते हैं। 2001 में लता मंगेशकर, भला इनको तो आप अभी भी जानते हैं और देखते भी है, सुनते भी है। खास करके इनका एक देशभक्ति का गाना आप भी सुने होंगे ना, ये मेरे वतन के लोगों, हमेशा आपको सुनने को मिलता है ये धुन लता मंगेशकर का है। और इन्हें वर्ष 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखिए, जैसे जैसे एक के बाद फिर लंबे समय तक भारत रत्न रुका रहा। उसके बाद फिर मिला 2009 में, डायरेक्ट 2009 में मिला। फिर एक वोकलिस्ट को मिला, फिर एक संगीत वादक को मिला, पंडित भीमसेन जोशी। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, पंडित भीमसेन जोशी, ये भी तमिलनाडु से थे। तो पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2009 में जो है आपको मिला। आप यहां तक का टॉपिक क्लियर करके स्क्रीनशॉट रख लेंगे टोटल का। अब जो है हम लोग आगे चर्चा करते हैं वर्ष 2014 में। ये थोड़ा विवादास्पद वर्ष रहा, फिर से एक बार। इसमें किनको किनको मिला? एक मिला आपके सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट कह सकते हैं, नहीं कहेंगे भी। और एक मिला सीएन राव को। देखिए, ये दोनों चर्चा में रहे। एक सचिन तेंदुलकर को मिला, ये चर्चा में रहेगा, इससे पहले कभी किसी खिलाड़ी को नहीं क्यों दिया गया, इसी बार पहले बार किसी खिलाड़ी क्यों दिया गया, ये भी काफी विवाद में रहा। और सीएन राव भी विवाद में रहे कि होमी जहांगीर भाभा को नहीं मिला, विक्रम साराभाई को नहीं मिला। तो फिर ये कौन से वैज्ञानिक थे भाई जिन्हें की दिया गया? लेकिन जो भी हो, कितना भी विवाद रहा, लेकिन अंततः इन दोनों को 2014 में दिया गया। और सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या चर्चा करना सर, आप लोग तो उसको देखे हैं, ठीक है। और सीएन राव, इनको बहुत सारे विदेशी जो है, बहुत सारे इनको अवार्ड मिला था, उसी के बेस पे जो है इनको भारत रत्न देने की पेशकश की गई थी, जो कि विवादास्पद भी रहा। अब हम लोग 2014 के बाद मुख्य रूप से जो है 2015 और 19, अब यही तो मुख्य रूप से नहीं, ये कंटिन्यू में था। 2015 में मिला, ये भी बहुत लेट हो गया मिलने में इनको, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। इन्होंने, इनके बारे में अगर जान लीजिए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी जी। कब की थी? 1916 में। और शायद लगता है ना, ऐसे कंफर्म तो नहीं है, 1916 में पटना हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ऐसे आप मिला लीजिएगा, फिर भी तो हो सकता है मिस्टेक। उसके बाद दूसरा नाम था, और इनके बारे में भी क्या कहना,
अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, आमतौर पे बहुत सारे नेता पैदा हुए, लेकिन एक बुद्धिजीवी के विचार से दो चार नेताओं का नाम काफी अच्छे से लिया जाता है, जिसमें हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जिसमें हम लोग राजीव गांधी की बात करते हैं, जिसमें हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। तो ये सब जो थे ना, वो पार्टी की विचारधाराओं से थोड़ा उठकर काम किया करते थे, इसलिए आज भी लोग इनके पे, हर पार्टी के लोग इन्हें अपना अभिभावक के रूप में माना करते थे। वो नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, ये जरूर है, ये भी काफी विवादों में रहे। वो विवाद ये था कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, जो इनके लिए भी एक अच्छी बात नहीं थी। वो भी रिकॉर्ड इनके पास है, ये मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो वो 13 माह के लिए बने, और तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का 4 वर्ष का कार्यकाल किया। जी, पहले सबसे कम समय का रिकॉर्ड 13 दिन का, और हम चर्चा भी किए थे प्रधानमंत्री के पार्ट में कि इस 13 दिन की सरकार गिराने वाले आज से फिर से बीजेपी की गोद में बैठे हैं भाई। वो नाम है रामविलास पासवान जी। उनके एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, अर्थात बीजेपी की सरकार गिरी। उसके बावजूद भी आज देखिए, कहा जाता है कि आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, आपके दाग धब्बे धुल जाते हैं। तो देखिए, रामविलास जी का भी दाग धब्बा धुल गया, क्योंकि वो फिर से हमारे सरकार में है। चलिए, राजनीति की बातें हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार, सबसे कम समय के प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड इनके पास है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी वर्ष 2015 में भारत रत्न दिया गया, और हिंदी के प्रखार विद्वान है ना, किस्मत की राह पर लाल लिखा जाएगा, इनका एक बहुत सारा फेमस जो है हिंदी कविता भी है, हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग लास्ट आते हैं 2019, बस 2019 की बात करते हैं, जो कि हम लोग आपको क्लास में भी पढ़ाया है प्रत्येक बैच में। जी, रिवीजन समझिए आपका ये होगा। तो 2019 में मिला किनको? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता। उसके बाद मिला भूपेन हजारिका को, और उसके बाद मिला नानाजी देशमुख, समाज सेवी थे और एक संगीतकार भी थे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ये संगीतकार थे, जबकि नानाजी देशमुख थे वो एक सोशलिस्ट थे, समाज सेवा करते थे, और प्रणब मुखर्जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन 3 लोगों को भारत रत्न मिला। इस तरीके से 2019 तक कुल कितने लोगों को मिला? 48 लोगों को मिला, जिसमें शायद 16 को मरणोपरांत मिला था और 5 महिला थी। इस तरीके से हमारा भारत रत्न पार्ट 3 यानी फाइनल वीडियो समाप्त होता है। हम लोग कल जो क्लास लेंगे वो एक ही क्लास में क्लियर करने का प्रयास करेंगे, वो है हमारा प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना फीडबैक कमेंट्स देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।